नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही दिवाली की जगमगाती रोशनी शुरू होती है, उसके साथ ही आगाज होता है त्योहारों का, जो शुरू होता है एक बहुत ही खास दिन जिसे हम धनतेरस कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में इस त्योहार का असल मूल मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ सोना चांदी खरीदने तक ही सीमित है? अगली कुछ देर में हम धनतेरस की खूब सारी कहानियां और परंपराओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। धनतेरस की कहानी प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। सबसे प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया था। कहा जाता है इसी मंथन से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को दिव्य वैद भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत से भरा एक कलश था। इसलिए धनतेरस सिर्फ धन अर्थात संपत्ति का ही त्योहार नहीं है, बल्कि अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना करने का भी दिन है। एक और शक्तिशाली कथा राजा हिम के पुत्र की भी है। भविष्यवाणी थी कि 16वें जन्मदिन पर सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसकी चतुर पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया। उसने कमरे के दरवाजे पर अपने सारे सोने चांदी के गहने इकट्ठे कर दिए और चारों तरफ दिए जला दिए। जब मृत्यु के देवता यम एक सर्प के रूप में आए, तो दियों और गहनों की चकाचौंध से वो अंदर नहीं आ सके। उन्होंने पूरी रात बाहर बैठकर कहानियां सुनी और सुबह चुपचाप चले गए। इसलिए हम यम दीपन करते हैं, यानी अकाल मृत्यु को टालने के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दिया जलाया जाता है। तो हम इस दिन को मनाते कैसे हैं? मुख्य परंपरा है कुछ नया खरीदने की। धातु, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, पीतल हो या साधारण स्टील का बर्तन, इन्हें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पर धातु ही क्यों? ऐसा माना जाता है कि धातु बुरी नजर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। सोना और चांदी धन और समृद्धि का प्रतीक है, जो देवी लक्ष्मी को हमारे घरों में आमंत्रित करते हैं, और बर्तन परिवार के पोषण तथा सुख शांति का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि इस दिन नई झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है, जो प्रतीकात्मक रूप से गरीबी और दुर्भाग्य को घर से बाहर निकाल फेंकती है। कई लोग साबुत धनिया भी खरीदते हैं और पूजा में चढ़ाते हैं। इसके बाद उसे बगीचे में लगा दिया जाता है, जो बढ़ती हुई संपत्ति का प्रतीक है। शाम के समय परिवार के सभी लोग धनतेरस की पूजा करते हैं। वे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, धन की देवी मां लक्ष्मी और स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। खरीदी गई नई वस्तुओं को आशीर्वाद के लिए पूजा स्थान पर रखा जाता है। यह एक सुंदर और पवित्र अनुष्ठान है, जो घर को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। तो धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि असली धन अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रियजनों की खुशी है। और हाँ, आपको परिवार सहित धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।